ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 नवंबर यानी कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है इस कार्तिक महीने की आखिरी प्रदोष। पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर इस दिन हम लोग 2 गोल रुई की बत्ती का दीपक अगर प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे हमें हरि और हर दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है। हमारे जीवन में अगर दुर्भाग्य है या जितनी भी रुकावटें या जितनी भी असफलताएं हमें मिल नहीं है वो सारी समाप्त हो जाती है। चाहे व्यापार में रुकावटें आ रही हो, चाहे व्यापार अच्छे से ना चल रहा हो, अगर नौकरी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी अगर हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, अगर धन को प्राप्त करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं पर फिर भी हमारा कोई भी कार्य सफल सिद्ध नहीं हो पा रहा है, अगर हमारे शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको एक साथ भगवान विष्णु और महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें हैं, आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुनने हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना समर्पित होता है भगवान विष्णु को और साथ ही साथ ये प्रदोष की तिथि समर्पित होती है भगवान शंकर को। एक साथ हमें दोनों की कृपा यानी कि भगवान विष्णु और महादेव जी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही खास अवसर हमें मिला है और मैं आपका भाई आप सबको पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 विशेष उपायों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। यह उपाय आपकी सारी मनोकामनाओं को, सारे संकटों को, सारी रोग बीमारियों को समाप्त करके धन संपदा की आपको प्राप्ति करवाएगा। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले सामने स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाया जा रहा है। इसमें आपको बताना है कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र किसने प्रदान किया था, महादेव जी ने या ब्रह्मा जी ने। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं अपने पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपके किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है एक मूंग का दाना। आप एक हरे मूंग का दाना आपको सबूत ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक चावल का दाना। शुक्रवार के दिन ये प्रदोष व्रत की विशेष तिथि पड़ रही है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करे, इसलिए आपको यह एक चावल का दाना भी ले लेना है। ये चावल का दाना जो आप लेंगे ये कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। आप शहद 1 या 2 बूंद ले सकते हैं, जितना भी आपके पास में उपलब्ध हो। और आप एक लोटा जल ले लेंगे। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। मेरी लास्ट वीडियो में मेरी एक बहन मुझसे पूछ रही थी कि भैया आप हमेशा जल अपने घर के किचन से ही ले जाने के लिए मंदिर क्यों कहते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब भी आप अपने घर से किचन से जल ले जा करके शिवलिंग पर चढ़ाती है तो उससे आपके घर से वास्तु दोष के साथ साथ पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप जब भी मंदिर जाए तो जल हमेशा अपने घर से ही लेकर जाएं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप फिर से इसका इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं और इसमें आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। पूज्य गुरुजी यह बात अपनी कथा में कई बार पहले भी बता चुके हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, अगर प्रदोष की तिथि हो या सोमवार की तिथि हो, इन दिनों में आपको कोई भी उपाय अगर बताया जाए तो आप कोशिश करके उस उपाय को शाम को प्रदोष काल में ही करा करिए। अगर प्रदोष काल के समय में आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो फिर पूरे दिन में आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। वैसे प्रदोष काल में साक्षात महादेव जी शिवलिंग में विराजमान होते हैं और यह बात पूज्य गुरुजी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं। और अगर आप प्रदोष काल के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को सूर्यास्त से 45 मिनट पहले का समय और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय यानी कि जो घंटे 1.5 घंटे के बीच का समय होता है, यही प्रदोष काल का समय कहलाता है। और आप कोशिश करिए कि इसी समय इस उपाय को कर ले, नहीं तो पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं।
शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उस चावल के दाने को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। फिर आप जो एक हरे मूंग का दाना अपने साथ लेकर आए हैं उसको आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेंगे। फिर जो आप एक बेलपत्र अपने साथ लेकर आए हैं उस बेलपत्र की बीच वाली डंडी जो होती है जहां पर से ये तीनों पत्तियां आपस में जुड़ी होती है, इस बीच वाली डंडी में आपको शहद लगा देना है। शहद आप थोड़ा सा जो लेकर आए हैं उसको आपको इस बीच वाली डंडी में आपको 1 या 2 बूंद शहद लगा देना है। देखिए जैसा कि सामने आपको स्क्रीन पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है, इसी में आपको शहद की 1 बूंद या 2 बूंद लगा देनी है और फिर उसके बाद आपको यह एक बेलपत्र अपने हाथ में रख लेनी है। देखिए आप शुक्रेश्वर महादेव जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है क्योंकि आप इस उपाय को शुक्रवार के विशेष दिन पर कर रहे हैं। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना अगर है तो उसको परिपूर्ण करने के लिए आपको शुक्रेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर ये एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा। फिर इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको स्मरण करते जाना है। फिर वही शिवलिंग के सामने आपको बैठकर आपको इस मंत्र का स्मरण करना है और अपनी प्रार्थना महादेव जी से कहते हुए आपको वापस अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रदोष के दिन यह विशेष उपाय कर लेता है या फिर 2 या 3 प्रदोष लगातार यह विशेष उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में चाहे जैसी भी दर्द आता हो, चाहे जैसी भी आर्थिक समस्या चल रही हो, बीमारी हो, नौकरी व्यापार में अगर कोई समस्या आ रही है तो वो बहुत ही जल्द महादेव जी की कृपा से समाप्त हो जाती है। आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में जो आपके रोगों को समाप्त करने के लिए है, बीमारी को दूर करने के लिए है। देखिए इस उपाय के लिए आपको 5 बेलपत्र ले लेनी है और 7 चावल के दाने आपको लेने हैं। बेलपत्र अगर आपके पास में नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी बेलपत्र को उठाकर इसे जल से शुद्ध करके आप इसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और जो आप 7 चावल के दाने ले रहे हैं इसमें से कोई भी चावल का दाना टूटा खंडित नहीं होना चाहिए। आपको चावल के दाने पूरे लेने हैं। फिर इसी के बाद आपको ले लेना है 1 शमी पत्र और सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लूटा आप तांबे कर लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए इस उपाय को भी आप चाहें तो शाम को प्रदोष काल के समय कर लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। अगर प्रदोष काल के समय में आपके पास में टाइम नहीं है तो फिर इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 1 शमी पत्र अपने साथ लेकर आए हैं उस 1 शमी पत्र को आपको इसी 1 लोटे जल में डाल देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो 7 चावल के दाने अपने साथ लेकर आए हैं उनको आपको चंद्रमौली महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए यानी कि चंद्रमौली महादेव जी के नाम लेते हुए आपको ये 7 चावल के दाने इस 1 लोटे जल में डाल देना है। फिर इसके बाद आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को आपको इस 1 लोटे जल में डाल देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो बेलपत्र होगी इसकी डंडी जो होगी वो ऊपर की तरफ रहेगी, जैसा कि आपको दिखाया गया है उसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र इस 1 लोटे जल में डाल लेना है। अब यहाँ 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नम मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर वही शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव जी से अपने रोग को, अपनी बीमारी को समाप्त करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। या फिर अगर आपके घर का कोई व्यक्ति, कोई सदस्य बीमार है तो उसका नाम या फिर गोत्र आपको स्मरण कर लेना है, उसकी बीमारी का आपको स्मरण कर लेना है और महादेव जी से उस बीमारी को समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन इस विशेष उपाय को कर लेता है तो महादेव जी की कृपा से उसकी बीमारी में जल्द से जल्द आराम मिलना शुरू हो जाता है।
तो दोस्तों, रोग मुक्ति के लिए इस उपाय को आप जरूर करिएगा। आप जानते हैं अपने सबसे आखिरी और तीसरे उपाय के बारे में, जो आपके किसी भी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको 2 गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है, साथ ही साथ आपको दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। अब इन दोनों दीपकों में आपको एक दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और दूसरे दीपक में आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। और दोनों दीपक आपको गोल्ड रुई की बत्ती ही लगानी है। इसी के साथ आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है और 1 लोटा जल ले लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र वृक्ष के नीचे। इस कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है और के दिन अगर हम लोग के नीचे ये देवदान करते हैं तो आपकी मनोकामना महादेव जी कुछ ही हफ्तों के अंदर परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। देखिए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप ये दूध थोड़ा सा बेलपत्र की जड़ में आपको समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर 1 लोटा जल आपको बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित करते जाना है और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको स्मरण करते जाना है। फिर आपके दाहिने हाथ की तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में आपको घी वाला दीपक रखना है और लेफ्ट हैंड की साइड में आपको सरसों के तेल का दीपक रखना है। फिर दोनों दीपक आपको रख लेना है और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। और फिर सबसे बाद में आपको जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को वही आप बेलपत्र वृक्ष के सामने आपको बोल देना है। चाहे मनोकामना आपकी धन प्राप्ति से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, मकान से संबंधित हो, जमीन जायदाद से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, उसको परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आप शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद यह उपाय कर रहे हैं तो फिर आपको दूध और जल को समर्पित नहीं करना है। फिर आपको सिर्फ ये 2 दीपक प्रज्वलित करना है और अगर सूर्यास्त से पहले आप इस उपाय को कर रहे हैं फिर तो आप दूध और जल समर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि ये 2 दीपक इस कार्तिक महीने में पड़ने वाले के दिन अगर आप प्रज्वलित कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की ऐसी कोई विशेष मनोकामना नहीं है जो महादेव जी की कृपा से परिपूर्ण ना की जा सके। और आखिर में मैं आपका भाई आप सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर होगी आपकी भक्ति में सच्ची शक्ति तो होगी आपकी हर एक मनोकामना पूरी। तो 200 से पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास और अचूक उपाय जो आपको इस कार्तिक महीने के आखिरी दिन करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।